हेलो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स किया था। एंड इस क्लास में हम डिवीज़न एल्गोरिथम को कैसे वेरीफाई करते हैं ये देखेंगे। फैक्टर्स देखेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में देखेंगे। एंड डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई कैसे करते हैं, नंबर्स में कैसे करते हैं पहले हम देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट हम वेरीफाई करते हैं नंबर्स में डिवीज़न एल्गोरिथम को। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 2 गिवन है क्वेश्चन, जहाँ पे 5 डिविडेंड है एंड 2 हमारा डिवाइज़र है, ठीक है। एंड जब 2 से हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 टाइम्स आता है, 2 2 ज़ा 4 एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं हमारा 1 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिवाइज़र इज़ 2, डिविडेंड इज़ 5, क्वोशिएंट इज़ 2 एंड रिमाइंडर इज़ 1, ओके। अब देखते हैं वेरीफाइज को कैसे करते हैं। जो हमारा डिविडेंड गिवन है ये इक्वल होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ अगर वेरीफाई हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो है डिवीज़न एल्गोरिथम का ये वेरिफिकेशन है या ये वेरीफाई करता है डिवीज़न एल्गोरिथम को, ओके। क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, हाउ टू वेरीफाई इसमें कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा LHS है डिविडेंड, LHS हमारा कैपिटल D जो इक्वल होगा वो 5 से इक्वल होगा। एंड LHS क्या होगा हमारा डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इज़ डिवाइज़र एंड 2 इज़ क्वोशिएंट एंड प्लस 1 which is remainder. After solving this फाइंड होगा हमें 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, LHS इक्वल टू और HS के। दिस मीन्स ये डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 18 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करना है 18 को, वेयर 4 इज़ डिवाइज़र, 18 इज़ डिविडेंड एंड 4 इज़ क्वोशिएंट, 2 इज़ रिमाइंडर। डिवाइड करने पे 4 4 जा 16 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो कैपिटल D हमें गिवन है 18 जो कि डिविडेंड है। एंड हम फाइंड करेंगे D इंटू क्यू प्लस आर, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग क्या हमें गेट होगा 18, 4 4 जा 16 एंड 2 18। दिस मीन्स कैपिटल D इज इक्वल्स टू D इंटू क्यू प्लस कैपिटल R। दिस मीन्स वी से दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो गया कि डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई है, ठीक है। एंड क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में हम देखते हैं वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर 16 डिवाइडेड बाई 3। तो 16 को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइज़र हमें 3 मिलता है एंड डिविडेंड 16 मिलता है। 3 5 ज़ा 15, क्वोशिएंट 5 मिलेगा एंड रिमाइंडर 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज रिमाइंडर, ओके। हाउ टू वेरीफाई दिस, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 16 गिवन है हमें, ठीक है। D इंटू क्यू प्लस कैपिटल R कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 3 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 विच इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम। कैपिटल D इज इक्वल है D इंटू क्यू प्लस कैपिटल R के, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम यही होता है कि हमारा जो कैपिटल D है ये D इंटू क्यू प्लस कैपिटल R के इक्वल होता है, इसी को हम डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमने नंबर्स में डिवीज़न एल्गोरिथम देखा था। 9th की NCERT में हमें पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक हमारा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं,
ठीक है, पहले हम नंबर्स में देखेंगे एंड देन हम पॉलिनोमियल्स में देखेंगे। तो नंबर जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ही दिया है 16 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसमें फैक्टर क्या होगा एंड मल्टीपल्स क्या होंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम 16 को तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। क्वोशिएंट 5 टाइम्स जाएगा एंड हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 3 हमारा क्या होगा, 16 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये कंपलसरी है कि दो नंबर्स हमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमें फैक्टर्स या मल्टीपल्स मिलेंगे। यदि हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नंबर आ रहा है, तो हम ना ही फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं एंड ना ही हम मल्टीपल्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है क्योंकि 4 4 जा 16 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि 4 जो है फैक्टर नहीं है 18 का, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाई 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा हमें इसमें रिमाइंडर 0 फाइंड होगा क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया 12 को। तो ये हो जाएगा 2 6 12 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 फाइंड होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो 2 है हमारा 2 फैक्टर होगा 12 का एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 12 हमारा 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। जो हमारा बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर का मल्टीपल होता है एंड जो हमारा छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 2, बट जो है फर्स्ट थिंग ये कंपलसरी है कि हमारे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी बचना नहीं चाहिए हमारा, तभी हम मल्टीपल और फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इसमें क्या होगा, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 होगा एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 है। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है 15 डिवाइडेड बाई 3 से। 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स जाएगा, 3 5 are 15 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 फाइंड होगा। दिस मीन्स रिमाइंडर इज 0। देन वी से दैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 हमारा जो छोटा नंबर है वो हमारा क्या है, 15 का फैक्टर है, ठीक है। बड़ा नंबर हमारा 15 है तो 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। क्वेश्चन गिवन है हमें 12 के सारे फैक्टर्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, पहले तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स जो 12 को टोटली डिवाइड कर दे और हमें रिमाइंडर 0 फाइंड हो। तो हमारा 12 किससे डिवाइड होगा, फर्स्ट हमारा जो है 1 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 3 नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड देन 4 से टोटली डिवाइड होगा तो हमारा ये जो हो गया 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, ओके। एंड 6 से टोटली डिवाइड होगा तो 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ आल्सो 12, क्योंकि 12 से भी जब 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 फाइंड होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी नंबर को टोटली डिवाइड कर दे उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका 2 का मल्टीपल क्या होगा, एंड और यहाँ पे जो 12 हमारा गिवन है जिसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है वो हमारा मल्टीपल है, ठीक है। वो मल्टीपल किसका है, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसी का ये मल्टीपल हो जाएगा,
दिस मीन्स फैक्टर को अगर हम उलट देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मल्टीपल मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, बट 12 क्या है, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर इस लाइन को हम उलट दें तो ये क्या हो जाएगा, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। जितने भी फैक्टर्स हैं 12 उनका क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। और 12 को जो भी नंबर टोटली डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये कि हमारा रिमाइंडर 0 फाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, फैक्टर होंगे। और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 हमारा क्या होगा, मल्टीपल। तो डिवीज़न एल्गोरिथम को हमने नंबर में वेरीफाई करना देखा है, फैक्टर्स देख लिया, मल्टीपल्स देख लिया। एंड अब हम देखते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल्स में कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको आने से पहले तो सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आना चाहिए। जब तक डिवाइड करना नहीं आएगा ये हमें अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है 2x² + x डिवाइडेड बाई x। इसको क्या करना है, एंड वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिथम। इसको हमें डिवाइड करना है एंड देन हमें जो है डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है कि जो न्यूमरेटर में दिया होता है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में दिया होता है वो क्या होता है, हमारा डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो क्लास 8th में आपने जो है पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न अच्छे से पढ़ा होगा। क्लास 8th में डिवीज़न दिया हुआ है, उसके तो कई सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर होगा। बट नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार आपको पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न अच्छे से बता दूंगी। डिवाइज़र क्या है, एक्स है, क्या। पहले नॉर्मल मेथड से करिए, देखिए 2x² डिवाइडेड बाई एक्स, एंड ये इसके भी डिवीज़न में है तो x डिवाइडेड बाई x। तो ये हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 2x + 1 एंड रिमाइंडर हमें 0 फाइंड होगा, ओके। देखिए यहाँ पे छोटे क्वेश्चंस तो डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। बट जब लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें इस मेथड, इस प्रोसेस से करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड मेथड क्या है, डिवाइड कैसे करते हैं, 2x² + x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसा नंबर हम यहाँ पे लेते हैं कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नंबर फाइंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x हमें गिवन है, 2x² हमें लाना है यहाँ पे। तो 2x से अगर हम x में मल्टीप्लाई कर दें, ये हमें 2x² मिल जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो यहाँ पे 2x² हमें फाइंड होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 फाइंड होगा। यहाँ पे हमने ये x बचा, x को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब कितने बार x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x फाइंड हो जाए, तो x को हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन लेंगे, ठीक है। तो 1 से जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें x फाइंड हुआ, ठीक है। अब इनको सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या फाइंड हुआ, 0 फाइंड हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये डिविडेंड हमें गिवन है, दिस इज डिवाइज़र, एंड जितने टाइम्स किया है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जो हमें लास्ट में फाइंड हुआ वो रिमाइंडर है, ठीक। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, जो कैपिटल D है हमारा वो इक्वल आना चाहिए D × Q + कैपिटल R से, ठीक है। तो कैपिटल D हमारा 2x² + x है, ये तो हमारा LHS हो गया। RHS हमारा D × Q + कैपिटल R है। स्मॉल d क्या है, x, डिवाइज़र इज x, मल्टीप्लाइड में क्वोशिएंट 2x + 1 है एंड प्लस रिमाइंडर 0। इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x का x से मल्टीप्लाई 2x², x का 1 से मल्टीप्लाई + x, 0 ऐड हुआ तो हमें कुछ भी फाइंड नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। तो दिस मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS के। ये डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया, ठीक है। जो कैपिटल D था हमने उसको D × Q + कैपिटल R के इक्वल
हमने शो कर दिया, ठीक है। दिस मीन्स जो है डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, हाउ टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 2x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। x डिवाइजर है एंड डिविडेंड 2x² + x + 1 हमें गिवन है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें टर्म लाना है 2x², तो x में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमें 2x² फाइंड हो। x में 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फाइंड होता है 2x², ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे हमें ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने x + 1 को लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, हमें ऐसे नंबर से x को मल्टीप्लाई करना है कि हमें x फाइंड हो, ठीक है। तो ऐसा एक ही नंबर है 1, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। x 1 जा x हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। +1 हमें क्या हुआ, रिमाइंडर फाइंड हुआ, ठीक है। जब हमें वेरिएबल ख़त्म हो जाए, नंबर रिमाइंडर में आ जाए, तो उसके आगे हमें डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। ये तो हमारा डिवीज़न हो गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, फॉर वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिथम वी नो दैट कैपिटल D = D × Q + कैपिटल R, ओके। गिवन है हमें क्या, डिविडेंड 2x² + x + 1 हमें गिवन है, ठीक है। इसको हमें इक्वल लाना है D × Q + कैपिटल R के, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, D क्या है, x मल्टीप्लाई में 2x + 1 है एंड +1 मल्टीप्लाई किया 2x का x से 2x² एंड यहाँ पे प्लस 2x² यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आया एंड x को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x 1 जा x एंड यहाँ पे +1 है, तो ये 2x² + x + 1 हमें फाइंड हुआ इसकी वैल्यू। ये इक्वल किसके है, डिविडेंड, जो कि डिविडेंड हमारा दिया हुआ है 2x² + x + 1। दिस मीन्स LHS = RHS। इसमें भी हमने डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। क्लास में हम डिवीज़न देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न कैसे करते हैं। इस क्लास में भी हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं, बट जो है नेक्स्ट क्लास में हम डीप में एक बार जो है पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न देखेंगे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो चीज़ें आपको जो है भूल गई हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।